मेरी आपसे सगाई हुई थी, आपके चैनल पे मेरा वीडियो पड़ा था, ठीक, आपने उसको तो हटा दिया, और एक तरफ आप कहते हो कि उस इंसान ने तो मेरे साथ इतना गलत किया कि मैं जिंदगी में उसकी शक्ल नहीं देखूंगी। फिर उसके वीडियो आपके चैनल पे क्या कर रहे हैं यार, उनको भी हटाओ ना। आपने कहा था ना कि हम इज्जत बेच के पैसे नहीं कमाते, तो जिस इंसान ने आपकी इज्जत उतार दी, जिस इंसान ने आपके साथ ये सब कर दिया, आप उसकी वीडियो अभी भी अपने चैनल में सजा के रखे हो, उसकी शोभा बढ़ा रहे हो। तुरंत राइट, मेरा जैसा इंसान होता ना और उसके वीडियो फोटो से कंटेंट बढ़ता, तो चैनल डिलीट कर देता। प्राइवेट करना तो बहुत दूर की बात है, या तो प्राइवेट करता नहीं तो चैनल ही डिलीट कर देता कि चलो हटाओ यार, ऐसी चीजें रखने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर वो इंसान सही होता तो मैं रखता कि यार मेरे से गलती हो गई थी, बात अलग है, लेकिन अगर मैं सही हूँ, सामने वाले में से इतना गलत किया, तो मैं उसको तो कहीं जगह ही ना दूं। आपने अभी भी वीडियो सजा के रखे हैं। अब हट गए तो नहीं पता, नहीं हो तो थोड़ा देख लेना, हटा लेना। कि आपने किसी को कहा था आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, फ्री तो कॉल करना, आपने उसका कोई प्रूफ नहीं दिया। कल आप मेरे पे एक और एलिगेशन पेल के चले गए कि हम बताएं आपको कि आप किससे कैसी कैसी बातें करते हैं। तो भाई साहब, अगर आपने किसी को भेज के हनी ट्रैप करवाया होगा तो मुझे भी पता है आपने किसको करवाया होगा। मतलब अगर आपने अगर किसी को भेज के हनी ट्रैप करवाया होगा या ऐसी चीज़ें आपने करवाई होंगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगाइए, मैं भी तो देखूं कौन है कौन नहीं। और हाँ, एक और चीज़ आपने बोली कि आप कैसी कैसी बातें करते हैं। आप इसके पहले भी मुझ पे एलिगेशंस लगा के जा चुके, उसका आपने कोई प्रूफ नहीं रखा। अभी आप मुझसे वो अभी जो नीला ड्रम चला ना, सौरभ वाला केस, मुस्कान वाला केस, वो बात मुझे बताई गई थी कि अब तुम हट जाओ। मैंने कहा कौन करता भाई मेरे साथ ये सब चीजें। मेरे को वहां बुलाया था कि मेरे को बात करना है, मैं नहीं आऊंगा, आप यहाँ आओ। मैं यहाँ से भागते भागते उसके पास वहां गई थी, और वहां पर भी आप सोचिए, जब तुमको शादी नहीं करनी थी तो तुमको जवाब यही दे देना चाहिए था। तुम वहां गए, तुमने मेरा पक्ष सुना, आपने बोला नहीं मैं तो, और अगर लगा भी तो मुझे तो 6 महीने का टाइम चाहिए सोचने के लिए। मैं आपको सोचने का टाइम देती, मुझे जरूरत आज है आपकी, आपको सोचने का टाइम देती। और आप कह रहे कि मैं गिड़गिड़ाई थी वहां पर शादी के लिए, मैं गिड़गिड़ाई थी? सच बताओ, मैं गिड़गिड़ाई थी? यार इतना मत हवा उड़ाओ, इतनी मत झूठ बोलो, क्योंकि वो बैठा है। आज आप मेरे साथ इतना गलत कर रहे हो ना, आप किसी माँ के साथ इतना गलत करो, किसी की बेटी किसी की बहन के साथ इतना गलत कर रहे हो, आप भी सुकून से जी नहीं पाओगे, आप भी सुकून से नहीं रह पाओगे। जिनको ठंडक मिल रही है, जिनको सुकून मिल रहा है ना, वो है, याद रखना। अब बहुत हो गया पानी सर के ऊपर, याद रखना, सर के ऊपर पानी बहुत हो गया है ना। अब पर्सनल चीजें जब बाहर आएगी ना, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि पर्सनल चीजें बाहर आए। बहुत बदनामी होगी, बहुत से लोगों की बदनामी होगी, और ऐसी ऐसी बदनामी होगी कि मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा कोई भी, ठीक है ना। आप मेरे को सारी चीजों का क्लेरिफिकेशन दे देना है। आप अपने अब आप मेरे को प्रूफ कर दो, अब आप अपने ब्लॉग में प्रूफ कर दो, क्योंकि ऑनलाइन भी हमको प्रूफ चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप मेरी धज्जियां ऑनलाइन उड़ाओ, मैं ऑफलाइन सॉल्व करूं, ऐसा नहीं होता है। आपने धज्जियां उड़ाई है तो सॉल्व भी करो, उसको दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। महल जी, मुझे प्रूफ देखना है, आप प्रूफ दिखाओ। चलो आ जाओ, किसी का परिवार नहीं बचेगा। सामने वाला बंदा भी अब चुप बैठा है, कंट्रोवर्सी करने वाला परिवार आज चुप बैठा है, जब मुझे जरूरत है। सुन तो अब बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया। बहुत प्रूफ की धमकी देता है ना, तो बहुत प्रूफ की धमकी देता है ना, बहुत प्रूफ की धमकी दे रहा है ना, ठीक है। मैं तो नहीं, बहुत हो गया रे, बहुत हो गया। ये इनके सामने रोने से कोई फायदा नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट है ना नीले ड्रम का, याद रखना आप, नीले ड्रम का जो स्टेटमेंट है ना, या आप अभी क्लियर कर देना, बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। पर्सनल कह रहा हूँ सुमित महल, नहीं तो केस चल ही रहा है। मैं कल जाऊंगी और मैं उनसे फोन लगवाऊंगी, क्लियर करवाऊंगी, क्योंकि हम यहाँ से फोन नहीं कर सकते, तो मैं उनसे फोन करवा के इस बात को क्लियर करूंगी, और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है मैं उस पर कार्रवाई करवाऊंगी। या तो वो गलत है या तो आप गलत है, जो भी है कि किसने बोला क्या किया। आप आइए, अपनी पेशी दीजिए, आप यहाँ पर जो भी आपका मुझे जो कंप्लेंट करनी है वो मैं करूंगी। क्योंकि आपके एक स्टेटमेंट में क्या हालत होती जा रही है आप समझ, यार एक्सट्रीम लेवल है यार, एक्सट्रीम लेवल है यार, सारी चीजें सब भूल गए थे तो क्यों पर्सनल। सो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलती रहती है, लेकिन इनकी कंट्रोवर्सी की तो कुछ हद ही ज़्यादा हो गई। पहले नेहा आशीष तिवारी और सचिन के साथ कंट्रोवर्सी चली, अब उनका मुद्दा बंद हो गया है। अब आ गए हैं सुमित महल सामने। अब सुमित महल और नेहा की कंट्रोवर्सी चल रही है। सचिन ने क्या भड़काया सुमित महल को, क्या नहीं कहा है, लेकिन अब उनके दिमाग में सचिन की बात भी आने लगी हैं सुमित महल के। और सुमित महल ने नेहा आशीष तिवारी को जबलपुर बुलवाया, और जबलपुर बुला के सुमित महल ने जो किया वो इतनी गिरी हुई बात की है वो कह नहीं सकते हैं। और
जो नेहा आशीष तिवारी हैं वो भी इनको सुमित महल को इतनी बद्दुआ दे रही हैं, बहुत ही ज़्यादा बद्दुआ दे रही हैं, मैं कुछ कह नहीं सकती। यहाँ तक कि इन लोगों के बीच में कोर्ट में अब ये भी हो रहा है कि अब सुमित महल को भी कोर्ट में बुलाया जाएगा, क्योंकि सुमित महल अब ब्लू ड्रम की बात भी ज़्यादा कर रहे हैं। जो मेरठ में कांड हुआ है ब्लू ड्रम का, अब उसका मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि कहीं ऐसा नहीं तो अगर सुमित महल अगर नेहा से शादी कर लेंगे तो कहीं ऐसा अंजाम तो नहीं होगा जैसे मेरठ में हुआ था, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर उसके पति का मर्डर करके और ब्लू ड्रम में कर दिया। तो उसी तरीके से सुमित महल भी समझ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नेहा तो नहीं कर सकती हैं मेरे साथ में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।